नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन से एक मन में एक सवाल आ रहा था और मैं सोच रही थी आपसे कुछ बातें करूं, अपनी मन की बातें करूं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने 76वां आज़ादी का ये स्वतंत्रता दिवस मनाया, सेलिब्रेट किया, लोगों के साथ खुशियाँ बाँटी। बट क्या सही मायने में हम आज़ाद हो गए हैं या आज़ाद हैं? आपको ये फीलिंग्स आती है? और अगर आज़ाद हैं तो आपकी आज़ादी का कारण क्या है? मतलब आपको कैसे लगता है कि आप सही में आज़ाद हैं? क्या आप फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? क्या आप फ़िज़िकली इंडिपेंडेंट हैं? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? या आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता? क्या है आपके मन की सोच? मेरे हिसाब से तो जैसे कि एक औरत है, एक मर्द है, और ये जो सामाजिक सोच है, तो हम अभी भी उस सोच के साथ जी रहे हैं कि औरत मर्द से नीचे है, और या औरतों को मर्दों की बात सुननी है, उनको फॉलो करना है, वो जो कहे वो सच है और हम जो कहें वो गलत है। तो ये कौन सी आज़ादी हुई? मुझे तो नहीं लगता इस मामले में, इस विचार में हम आज़ाद हैं। और हम अपनी सोच से, अपनी सोच, अगर हमारी सोच सही भी है तो उसे हमारे सब घर वाले फॉलो करते हैं या मानते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और अगर आपके साथ है तो सही मायने में आप आज़ाद हैं। और हमारा समाज भी आज भी पुरुष प्रधान समाज है। वो दोनों को दर्जा समान नहीं देता। वो दोनों जो समान, जैसे कि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक गाड़ी है, अगर हम लेके चले तो इस गाड़ी के मर्द और औरत दोनों पहिए हैं। जब एक पहिया ख़राब हो जाता है तो गाड़ी नहीं चलती। तो दोनों पहिए को सही होना और बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके दोनों पहिए बैलेंस्ड हैं तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी सही चलती है, नहीं तो बहुत मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे से बातें करिए, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के कहते हैं ना, कोई राय लेना है तो एक दूसरे की राय लीजिए और तब डिसीज़न लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में पुरुष की बात मानी जाए और औरत का अगर कोई राय हो तो उसको इनकार कर दिया जाए या अवहेलना कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब अगर ऐसा है तो आप उस कुंठित विचारों से और समाज की दकियानूसी विचारों से आज़ाद नहीं हुए हैं। तो आपको इन सब बातों से आज़ाद होना है। आज भी गाँव में या शहरों में भी बहुत सारी बेटियां हैं, पढ़ाई करती हैं, कुछ बीच में ही छोड़ देती हैं, क्योंकि कहा जाता है ये लड़कियां हैं, पराया धन है, घर छोड़कर चली जाएंगी, इन्हें पढ़ाकर क्या होगा। बेटों को पढ़ाओ जो हमारा वंश चलाएंगे, हमारा घर चलाएंगे, और आगे चल कर के इन्हें ही तो सब कुछ करना है। तो ये विचार के परे, ये विचार को से हमें स्वतंत्र होना है, तभी हम स्वतंत्र होंगे। आज मोदी जी हैं, कल को कोई और आएगा, सब यही कहते हैं बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। तो आपको अगर ये लगता है कि बेटी को पढ़ाने से समाज शिक्षित होगा या एक अच्छा नागरिक पैदा होगा, जिसको एक माँ, पढ़ी लिखी माँ एक अच्छी शिक्षा देगी, तो आप नारी का सम्मान करते हैं। लेकिन आप क्या कभी इंश्योर करते हैं? आपने कभी ये हर घर से ये ब्यौरा या डाटा लेने की कोशिश की कि आज आपके घर की हर बेटी सुखी है, संपन्न है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर पा रही है, घर को संभाल रही है, तो कोई उसके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा? आप ये इंश्योर करते हैं? अगर आप ये इंश्योर नहीं करते हैं तो एक आप फोरम बना सकते हैं जहां आप बेटियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका दें। उनसे ये पता करें कि सही में आपके समाज की बेटियां या सही में आपके देश की बेटियां सुखी हैं या नहीं हैं। क्या उन पे कोई अत्याचार नहीं होता? क्या कोई उन पे हाथ नहीं उठाता? अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अगर हम ये उनको मौका देते हैं
तब हम आज़ाद हैं, क्योंकि हम किसी तरह की पक्ष नहीं लेते किसी का, न मर्द का न औरत का। हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं। आपको दोनों को दर्जा देना चाहिए। आप मर्द की भी बात सुनिए, पुरुष की भी बात सुनिए। अगर वो कहीं पे किसी तरह का टॉर्चर सह रहा है तो उसकी बात सुनिए, पक्ष रखिए। ये नहीं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी है तो वो बहुत देर की बात हो जाती है। कुछ ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ डायरेक्टली कनेक्ट हो डे टू डे लाइफ में, डेली। उसके लिए हमें किसी के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्टली कनेक्ट करें। कुछ वुमेन सेल बनाएं जो घर घर जाके पता करे कि औरतें सुखी हैं, संपन्न हैं, या उन्हें किसी तरह की मानसिक परेशानी तो नहीं है, वो किसी तरह की बीमारियों या शारीरिक तरह से अत्याचार तो नहीं सह रही हैं। अगर हम ये बनाते हैं तो सरकार, मैं तो यही सजेशन दूंगी मेरे हिसाब से। मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ और ना ही, बस अपनी सोच सामने रख रही हूँ। अगर आप सबको मेरी सोच सही लगती है तो आप इसको वोट करें, हम आगे तक भी जाएंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि ये समाज में बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना, दोनों को बढ़ाइए। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बेटियों को बढ़ाइए। ये जो डिमार्केशन है ना, जो ये सब एक लकीर है जो अलग करता है बेटा और बेटी को, ये गलत है। आप दोनों को सामाजिक दर्जा देते हैं तो ये डिमार्केशन ही हटाइए कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। हाँ, भगवान ने शारीरिक रूप से लड़कियों को कमज़ोर बनाया है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। लड़का और लड़की, मर्द और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो पूर्ण हो जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है और वो किसी भी कार्य को करने में मेंटली और फिज़िकली सक्षम होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के पूरक हैं तो छोटा और बड़े की तो बात ही नहीं है। फिर कहाँ से ये बात आई? समाज ने कहाँ से ये सीख लिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़का हो, तुम सब कुछ कर सकते हो? ये तो बात आनी ही नहीं चाहिए थी। गलत तरीके से समझा गया है। मेरे ख्याल से जब सभ्यता बनने लगी और ये कहते हैं ना, कार्यों का विभाजन हुआ, कौन से लोग क्या करेंगे, तो कार्य के हिसाब से जाति का विभाजन हुआ। जैसे कुछ लोग लोहार बने, कुछ लोग चमड़े का व्यापार करने लगे, चमड़े का काम करने लगे तो उनको चमार बोला गया, और कुछ लोग वैश्य, क्षत्रिय और राजा। तो इस तरह के जो डिमार्केशन, पार्टीशन बने, इस तरह के जो बांटा गया, तो उस वक्त ये कार्य के हिसाब से बांटा गया। और औरतों को कि चलो तुम घर का काम करो, बच्चे को देखो, खाना बनाओ, और मर्द को ये काम दिया गया कि वो बाहर का काम करे, व्यापार करे, कुछ बिजनेस करे या फिर कुछ और काम करे और धन लेकर आए जिससे घर चले, परिवार चले। तो ये सबका अलग अलग काम बांटा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मर्द का काम बड़ा है और औरत का काम छोटा है। औरत अगर खाना नहीं बनाएगी, बच्चे नहीं देखेगी, तो मर्द क्या इस लायक रहेगा कि वो कल को सुबह उठ करके काम कर पाए? तो दोनों चीज़ ज़रूरी है। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ ज़रूरी है। दोनों को इक्वल कहते हैं ना, मतलब अधिकार भी मिलना है और उन लोगों को एक अप्रिसिएशन भी मिलना है कि हाँ तुम भी अच्छे हो, तुम भी अपने काम में अच्छे हो। दोनों की ज़रूरत है, किसी एक से ज़िंदगी नहीं चलती, दोनों की ज़रूरत है। तो जब दोनों की ज़रूरत है तो दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अगर मैं खाना बनाती हूँ, तुम काम करके आते हो, धन लेकर आते हो, तो मेरा काम भी सही है, तुम्हारा काम भी सही है, हम दोनों काम कर रहे हैं। और आजकल तो औरतें भी मर्दों की तरह बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, वो भी घर के धन संचय में पूरा अपना बराबरी का निभाती हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरती हैं, फिर राशन पानी में भी पति की भागीदारी करती, उनको भी लेकर आना जाना सब करती हैं। तो अब तो मतलब ऐसा मैं नहीं सोचती कि कुछ भी ये है कि सिर्फ वो ही ये करे और वो ना करे। तो जब वो ये सब कर सकती हैं तो मर्द क्यों नहीं कर सकते? घर के कामों में हेल्प क्यों नहीं कर सकते? बच्चों को तैयार करने में, स्कूल छोड़ने में क्यों नहीं हेल्प कर सकते? जब औरतें उनका काम करने लगी हैं तो वो भी तो हेल्प कर सकते हैं ना। ये है बराबरी। और जब ये सोच नहीं रहती
और ये हमारा कहीं ना कहीं गलती ये है कि हम एक औरत हैं, हम एक लड़की हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हैं, हमें उनकी हेल्प लेनी है। लीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे का सहयोग करके ही समाज में रहते हैं और सहयोग से ही समाज चलता है। हमें हर चीज़ों की सहयोग। आप ये कहते हैं कि आज चमार जाति नीची है, शूद्र जाति नीची है, लेकिन आपको अपने जूते सिलाने के लिए चमारों के पास ही जाना पड़ता है और उनके छुए हुए जूते ही आप पहनते हो। तो क्षुद्र के और चमार के जूते सिले हुए पहन सकते हो, लेकिन उनको छू नहीं सकते, उनको पिला नहीं सकते, उनको घर नहीं ला सकते। ये कहाँ की समझदारी है? जब ऐसे विचार हैं तो हम आज़ाद नहीं हैं अपने विचारों से। तो हमें इन सब विचारों से भी आज़ाद होना है। ऊंच नीच कुछ नहीं होता। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक कास्ट है और ये उनके धर्म को मानने का अलग अलग तरीका है, लेकिन भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। सबका अपना अपना तरीका है उनको समझने का, मानने का और अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने का। तो जब सबका अलग अलग तरीका है तो उनको करने दीजिए ना अपने अपने तरीके से। फिर धर्म के हिसाब से ये लड़ाई कि हम हिंदू हैं, हम राम मंदिर बनाएंगे, और हम मुस्लिम हैं, हम जामा मस्जिद बनाएंगे, ये बात कहाँ से आई? भगवान तो एक ही हैं। वो तो मेरे हिसाब से तो भगवान एक शक्ति है और हम सब आत्माएं हैं जो हम परमात्मा की शक्ति को ग्रहण करके इस दुनिया में आए हैं अपना अपना कार्य करने। जिस काम को हम इस दुनिया में करने आए हैं उस काम को हम करके फिर दुनिया से चले जाएंगे और हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा, राख में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। फिर किस चीज़ का घमंड है हमें? किस चीज़ का घमंड है कि हम लड़का हैं और हम लड़की हैं? तुम भी मिट्टी में जाओगे, हम भी मिट्टी में जाएंगे। फिर एक जितना अर्जोगे, जितना धन इकट्ठा करोगे, सब यहीं छोड़ के जाओगे, कुछ साथ लेकर नहीं जाओगे। बस हाँ, जब तक ज़िंदगी जीनी है उस हिसाब से जीनी है और उसके लिए उतना धन संचय करना है कि आप अच्छे से अपनी परवरिश, अपने परिवार वालों की परवरिश कर सके। हाँ, बातें तो बहुत हो गई और ये सब बातें मेरे ख्याल से सबको पता है और सब समझते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किस बुलावे में रहते हैं कि डे टू डे लाइफ में फॉलो नहीं करते, भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में। परमात्मा का अंश हैं। अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, लोगों के लिए अच्छी भलाई का काम करें, तो ही परमात्मा खुश होगा और वापस आपको जब आप ये शरीर छोड़ोगे तो आप भी खुश होगे कि मैंने ज़िंदगी भर अच्छा काम किया अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए। और सब बाकी तो ठीक है, बातें बहुत हैं और मन में मेरे जो बातें थी वो मैंने की, क्योंकि मन ऐसा लग रहा था कि कुछ बोलूं सबसे, कुछ ऐसा मैसेज दूं जो सबके लिए यूज़फुल हो और मेरे मन भी हल्का हो जाए। क्योंकि मैं जैसा देखती हूँ ना, बट मैं बहुत बड़ी तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अपने मन की बात रखना तो सबके लिए फ्री है ना। हम इंडिया में रहते हैं और हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मैं अपनी बात रख सकती हूँ और मुझे भी अधिकार है, मुझे भी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने का, लोगों से बात करने का, कि जो मैं समझती हूँ। और आपको भी पूरा अधिकार है कि आप मेरी बात को एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप लाइक और शेयर करें और मेरी बातों को आगे फैलाएं, और नहीं तो फिर आपको पूरा अधिकार है कमेंट में लिखने का कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ और आगे नेक्स्ट आपसे बातें करूँ। आज मेरी जितनी भी दोस्त हैं, जितनी भी फ्रेंड हैं, मैं सबसे बातें करती हूँ, तो और मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि जो घर में काम करती हैं औरतें, बाहर नहीं जाती हैं कहीं, उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है और उनको अब हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और वो हस्बैंड भी बेचारा जितनी सैलरी होती है उसके हिसाब से ही काम कर पाता है। वो भी कहेगा नहीं ये अब इस मंथ नहीं कर सकते, नेक्स्ट मंथ करेंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अगर आप दोनों मिलकर कर करते हैं तो थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाती है और औरतों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं भी दुनिया से के सामने जा सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उनका मॉरल डेवलप होता है।
ज़रूरी नहीं है हर किसी को काम करना, लेकिन अगर किसी को पसंद है तो उसे रोकना भी नहीं चाहिए। तो मतलब आप उनकी स्वतंत्रता का घात कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों से यही निवेदन है कि जिन औरतों को काम करने का मन है या उनको बाहर जाने का मन है, उन्हें फ्री छोड़िए, तभी आप उनको स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं। और जब आप उन्हें फ्री छोड़ेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, तो वो निखर कर आएंगी और वो आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगी, आपको ज़्यादा प्यार देंगी, क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को समझा, उनका कद्र किया। मैंने देखा है कईयों के घरों में जब एक लड़की शादी करके ब्याह करके आती है, बहू बनकर आती है, तो कुछ लोग तो उसको पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं। अगर वो पूरी शिक्षा नहीं है उनकी तो फिर उनको जॉब भी दिलाते हैं, फ्रीडम देते हैं। तो वो समझती हैं कि हाँ, इसने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे लिए आगे के लिए सोचा, मुझे फ्रीडम दिया, मुझे जॉब में हेल्प किया। तो उनके मन में उनके लिए एक श्रद्धा रहती है और वो श्रद्धा प्यार में बदलती है। अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं तो वही प्यार होता है। और मतलब अगर आप दबा करके ज़बरदस्ती से आप किसी का प्यार लेने की कोशिश करते तो वो प्यार कभी प्यार नहीं होता। आप उन्हें प्यार दो, आप उन्हें इज़्ज़त दो, आपको प्यार खुद ब खुद मिलेगा। क्योंकि प्यार कभी किसी से छीना नहीं जाता, प्यार हासिल किया जाता है प्यार देकर। और उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। धैर्य से भी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। समय और धैर्य दोनों रखना है। तो मतलब जैसे मेरी कई दोस्त सहेलियां हैं, वो मुझसे कहती रहती है कि अनुपमा तुम काफ़ी अच्छी स्पीच देती हो और तुम्हारी बातें काफ़ी इंस्पिरेशनल है, तो कोई थोड़ा एक ऐसा वीडियो निकालो जिसमें इंस्पिरेशनल स्पीच हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं उनको हमेशा बोलती रहती हूँ, मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा कोई मन है, तुम्हें कुछ करने का सोच है तो करो, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक तुम कदम चौखट के बाहर नहीं निकालोगी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें मतलब वो सब विचारों से ये होना है कि घर कैसे चलेगा, मेरे बिना कैसे होगा, सब हो जाता है। इंतज़ाम होता है, सबका करने का तरीका होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक औरत काफ़ी सशक्त है, वो घर भी संभाल लेती है, बच्चे भी संभाल लेती है, जॉब भी कर लेती है और खुश रहती है, क्योंकि वो इंगेज रहती है। उसे किसी तरह की ये टेंशन नहीं रहती है कि ये क्या करना है, कैसे करना है। इंडिपेंडेंट रहती है और वो ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाती है, सब चीज़ों को अच्छी तरह कर पाती है, किसी चीज़ की अवहेलना नहीं कर पाती, मतलब सब कुछ सही से कर पाती है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा सशक्त होती है और अपने डिसीज़न खुद ले पाती है, किसी तरह की किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। तो ठीक है, आप लोग सब आगे बढ़िए, करिए जो भी लाइफ में करना चाहते हैं और अपने मन की सुनिए, क्योंकि आप जब अपने मन की नहीं सुनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। आप मन की सुनिए, आपको जो करना है वो आप करिए और अपने पार्टनर से डिस्कस करिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहिए, खुशी से रहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है, खुशी का ही नाम है, क्योंकि एक ना एक दिन सब लोग को जाना ही है इस दुनिया से। तो अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, तो उससे आपका ही मतलब अच्छा होगा, ज़िंदगी खुशी से बीतेगी। और आप जब एक एज हो जाएगी, आप बड़े मतलब काफ़ी 60-70 के हो जाएंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी में सोचेंगे कि क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, क्या गलती की, क्या नहीं की, और क्या हम नहीं कर पाए। अफसोस नहीं रहेगा कोई ज़िंदगी में। तो अफसोस की कोई बात नहीं रखिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए और स्वतंत्र रहिए। तो ये सही मायने में मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन होगी, अगर आप अपने मन से किसी तरह की कुंठा, किसी तरह की दकियानुसी बातें निकाल के उससे स्वतंत्र हो जाते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।